गुड मॉर्निंग सभी को। सो अभी का सीन ऐसा है कि आज ना 9:30 मेरे को यही बज चुके हैं। पता नहीं सोते सोते आँख ही नहीं खुली है, ऐसा लगा कि पता ही नहीं लगा कि कैसे टाइम गया। तो जैसे अभी आँख खुली है तो देखा 9:30 बज चुके हैं। सो अब क्या है, बिना कोई टाइम वेस्ट कर जल्दी से मुँह हाथ धोकर रेडी होते हैं, तो क्योंकि लेट हो गया ना दूसरा लेक्चर भी छूट जाएगा। और दूसरा लेक्चर यहाँ सबसे मेन लेक्चर है BNSS का, इसलिए तो चलो जल्दी से रेडी होते हैं एंड देन जाते हैं। सो अभी क्या मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और आज सुबह सुबह जाने में इतना लेट हो गया था कि मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया सुबह का, और भी लेट हो गया था तो जाने का तो नहीं कर पाया था कॉलेज के अंदर। लेकिन सच बता रहा हूँ आज पता नहीं क्या हुआ, क्या बहुत लेट आँख खोली। तो भी कल रात में टाइम से लगभग सो गया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12-1 के बीच में सो गया था। बट फिर भी चलो हो जाता है। बट अच्छी बात है कि कल तो मेरा कॉलेज नहीं है, सैटरडे है और परसों संडे छुट्टी है। और अब इन टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। और यूज़ करने का सबसे पहली बात है कि कल को मैंने टारगेट बना लिया, कल मेरे को अपना घर के मतलब जो कपड़े हैं ना मेरे घर के वो साफ़ करने हैं, सफाई करनी है घर की। बाकी बाकी रात को सोने से पहले भी देखूंगा कि कल का ब्लूप्रिंट बना के रखूँगा दिमाग में। बट उससे पहले क्या अभी कॉलेज से आया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए, कुछ खाते पीते हैं एंड देन अपना फिर थोड़ा सा पढ़ाई पे करेंगे, वर्क करेंगे। सो आफ्टर कॉलेज से आने के बाद में और रेस्ट करने के बाद में मतलब कुछ खाने पीने के बाद में मैंने क्या आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा दी हिंदू का। दी हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ा तो काफ़ी सारे आज आर्टिकल थे, अच्छे आर्टिकल्स थे। बट उनमें से एक आर्टिकल ये था कि जो यूजीसी गाइडलाइंस आई है न्यू वाली, जो कई लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या चीज़ है उसके अंदर। मैं मोटा मोटा बताता हूँ क्या बात है कि कई कॉलेजेस में देखा गया है, और मतलब कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि जो SC ST और OBC के थे ना तो उनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता था स्टूडेंट्स के, दूसरे स्टूडेंट्स के थ्रू जो इस कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इस बार उन्होंने क्या उस अम्ब्रेला को बढ़ा दिया। पहले केवल SC ST को उसके अंदर प्रोटेक्शन मिलती थी, और अब उन्होंने PWD और OBC वालों को भी उसके अंदर ऐड कर लिया है। बट दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि मान लो कोई भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी का है वो क्या उसने मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, ना किसी को गलत बोला दूसरी कास्ट को, लेकिन उस कास्ट ने क्या है इस वाले प्रोविजन का, इस वाली गाइडलाइंस का मिसयूज करा और उस वाले जनरल वाले कैटेगरी के खिलाफ केवल कंप्लेंट भी कर दी ना, तो पहली बात तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का नाम सस्पेंड है उस कॉलेज से, और दूसरी बात उसके खिलाफ एक्शन होगा। मान लेते हैं कि जिसने गलत FIR मतलब जितने गलत मिसयूज करा इस पावर का वो पकड़ा गया उस कास्ट का, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये है सबसे बड़ा लूप होल इसके अंदर कि जो गलती करेगा ना उसके वो मिसयूज भी कर सकता है, इस चीज को नहीं करेगा, पर जो गलती नहीं कर रहा उसके लिए भी गलत है ये। मतलब सही बताऊँ बहुत वेग स्टेटमेंट दिया इसके अंदर जो यूजीसी गाइडलाइंस आई है। बट मेरे हिसाब से यस, अगर मैं 2-3 सेक्शन के अलावा इस चीज़ को हटा दूँ तो बहुत सारी चीज़ें सही भी है इसके अंदर, जो कि नीड भी थी हमारे सोसाइटी को विद टाइम। सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल कर दो, क्योंकि जनरल कैटेगरी OBC ये सब मैटर नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट ही होता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे उसके रिलीजन के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, डजेंट मैटर ओनली वन थिंग, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। मेरा मन कर रहा है कि इस पर काइंड ऑफ अगर टाइम मिला जैसे कल सैटरडे संडे वीडियो बनाऊँ तो बनाने की कोशिश करूंगा दूसरे चैनल पे, बट इस पर तो नहीं। मैं मतलब ठीक है, अभी मतलब मैं जब अखबार पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे शायद बताना चाहिए, अगर कोई इसको भी देख रहा है तो एटलीस्ट यहाँ से भी अवेयरनेस फैले। मैं क्या है कि अब इस ब्लॉग को ये खत्म करता हूँ। आई नो ज़्यादा क्लिप नहीं शूट करी, इसका रीज़न ये भी है कि शाम को क्या बाहर गया था किसी काम से, तो वहाँ पे टाइम लग गया था, जब डिनर लेने गया था अपने, और डिनर फिर मैंने बाहर ही कर लिया था ताकि मेरा टाइम बचे आने के बाद में। इसके अलावा क्या बाहर तो मैं ज़्यादा शूट करता नहीं हूँ, और कल मुझे करना है और अभी बहुत थकान हो रही है। सो जाते हैं, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक सबके सब ख्याल रखना। वन डे मस्ट वन मैटर मी। थैंक यू।